बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मेरी हमारे गांव की और हम सब हाजरीन की बड़ी सआदत है कि अब हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत आने वाली हैं जो अहले हदीस की तारीख से कुछ हमें आशना करेंगी। ज़्यादा बात मैं कर भी नहीं सकता इसलिए कि तारुफ ही तकरीर हो जाएगी। आप खतीब भी हैं और ऐसे कि खताबत आपके अंदर से जागती है। सहाफ़त, कालम लिखा, अखबार में पहचान बनाई और टीवी पर आए तो एंकर भी हुए, मेज़बान भी हुए। ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बहुत किताबें लिखी हैं और आज असल में वो हमें हमारा भूला हुआ सबक पढ़ाएंगे, हमें बताएंगे कि अहले हदीस किसे कहते हैं। वो क्या कहा है शायर ने, लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले ज़ुबान से आगे तशरीफ़ लाते हैं राना मोहम्मद शफीक खां पसरूरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। सादा रखो भाई, वो कारी साहब वास्ते जायज़ सी, मेरे वास्ते नहीं जायज़, मैं सादा बता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ़ व ताज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ़ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि अक़लीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि हदीसिम व क़दीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलति शर्अ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अख़यार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। अहलुल हदीस हमू अहलुन नबी, अहलुल हदीस हमू अहलुन नबी व इल्लम यसहबू नफ्सहू फ़अनफ़ासुहुम सहबू। अहलुल हदीस असाबतुन नबविय्या, अहलुल हदीस असाबतुल हक़ फ़ाज़ू बिदाअवत सय्यिदिल ख़लक़। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम, बाकौले नबी चूनो चरा न शनासेम। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम, सद शुक्र के दर मज़हब माही लाओ फन्नीस। अहले दिल, अहले नज़र, अहले खबर, अहले हदीस। अहले दिल, अहले नज़र, अहले खबर, अहले हदीस। किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस। खज़्र मंज़ल रहरवाने सिद्क़ व सफ़ा, हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस। गुमराही के हर दौर में, जुल्मत के हर आहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, मेरे लिए ये सादत की घड़ियां हैं कि मैं आज अजीम लोगों के गांव में और एक अजीम कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ। आपका ये गांव, आपकी ये कॉन्फ्रेंस एक तारीखी हवाला है। आप खुश नसीब हैं, आपके बड़े खुश नसीब थे कि जिन्होंने
अपने वक्त के मुहद्दिसीन की ज़ियारत की, असातीन इल्म की ज़ियारत की, हज़रत मौलाना शरफुद्दीन देहलवी, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रोपड़ी, हज़रत मौलाना अताउल्लाह हनीफ, ऐसे असातीन यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनियाँ बखेरते रहे। आप खुश नसीब हैं कि आपकी निस्बत हज़रत मौलाना अली मोहम्मद सईदी के साथ है, आपकी निस्बत सूफ़ी वली मोहम्मद फ़िरोज़पुरी के साथ है, आपकी निस्बत हज़रत शहीद इस्लाम डॉक्टर अब्दुल रशीद अज़हर के साथ है, और आप खुश नसीब हैं कि वली कामिल हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार 1955 से लेकर आज तक आपकी इमामत करवा रहे हैं, इबादत के अंदर, इल्म के अंदर आपकी क़ियादत फरमा रहे हैं। मैं अगरचे पहली बार यहाँ हाजिर हुआ, लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से और मसलक अहले हदीस के एक खादिम की हैसियत से आपकी इस कॉन्फ्रेंस का मोतरिफ भी हूँ और मोतक़िद भी हूँ। हजरात, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं तारीख़ अहले हदीस के हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करूँ। मुझे कामिल एहसास है कि मेरे बाद उलमाए किराम की एक कसीर तादाद है जिसको सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और तारीख़ अहले हदीस की कई जिहतें, कई रुख हैं, कई ज़ैली उन्वान हैं। अगर एक एक को भी शुरू किया जाए तो वक़्त बीतता बीत जाए, लेकिन उस मौजू और उन्वान का हक अदा नहीं हो सकता। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा इस एतराज़ के जवाब में कि जो आज बाज़ लोगों की तरफ से जो तारीख़ को नहीं जान पाते या नहीं जान पाते और नहीं जानना चाहते, जो इल्मी तौर पर बेबज़ात हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि 1906 से पहले अहले हदीस का वजूद नहीं था। मैं ये तो कह सकता हूं और बरमला कह सकता हूं, और कोई इससे इख्तिलाफ भी नहीं कर सकता कि दारुल उलूम देवबंद से पहले देवबंदी मकतब फिक्र का कोई वजूद नहीं था। हनफी मौजूद थे, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद मौजूद थे, लेकिन देवबंद के नाम से देवबंदी मकतब फिक्र मौजूद नहीं था। मैं ये तो कह सकता हूं कि मौलाना अहमद रजा खान, जो बरेली 3 है, बरेली नाम के 3 कस्बे बांस बरेली के रहने वाले, उनसे पहले बरेलवी कहलवाने वाला कोई मकतब फिक्र मौजूद नहीं था। लेकिन ये कहा जाए कि 1906 से पहले अहले हदीस मौजूद नहीं थे, तो ये तारीख पर पर्दा डालने की एक काविश है और कुछ नहीं। या फिर अगर वो लोग नहीं जानते तो फिर यही कहा जा सकता है कि वो तारीख से वाकिफ नहीं। हजरात, मसलक अहले हदीस है क्या? अहल और हदीस 2 अल्फाज का मुरक्कब, एक सिफती नाम है, तौसीफी वस्फी नाम। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है, उस लिहाज से हम मुस्लिम हैं। लेकिन सिफत के तौर पर, वसफ के तौर पर हम अहले हदीस कहलाते हैं और इस पर फख्र करते हैं। किसी मुस्लिम का कोई वस्फी नाम होना कोई बुरी बात नहीं। कुरान मजीद में हमने देखा कि वही मुस्लिम जिनसे बढ़कर कायनात में कोई मुखलिस मुस्लिम नहीं, अल्लाह ने उन्हें मुत्तकीन भी कहा,
मोमिनीन भी कहा, मुततहरीन भी कहा, हिजबुल्लाह भी कहा, अहादीस में उनको अहलुल कुरान भी कहा गया, उनको अहलुल जन्ना भी कहा गया। ये तौसीफी नाम। अहले हदीस का मतलब ये है हदीस वाले। हदीस सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को कहा जाता है, आपके अफ़आल और अहवाल को कहा जाता है। और इल्मी तौर पर तकरीरी हदीस, कौली हदीस, फेली हदीस, ये 3 अक़साम। लेकिन हदीस सिर्फ रसूल पाक के अक़वाल और अफ़आल ही नहीं, हदीस सबसे पहले खुद कुरान मजीद, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस फबअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून फज़रनी व मन युकज़्ज़िब बिहाज़ल हदीस। और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकरीबन हर खुतबे में कहा करते थे, खैरुल हदीस किताबुल्लाह। और हजरात, ये दोनों हदीसें अगर किसी की जात में आकर जमा होती हैं तो वो जात आमना के लाल की जात है, मक्का के दुर्रे यतीम की जात है, मदीना के ताजदार की जात है, नबियों के इमाम रसूलों के सरदार की जात। अहादीस तो है ही उनकी, लेकिन कुरान पाक भी अगर जमा होता है तो आपकी जात पे होता है। अम्मा आयशा सिद्दीका, सादिका, मुसद्दका, तैयबा, ताहिरा, मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल किया गया। और सवाल करने वाला कोई एक नहीं था, कई लोगों ने सवाल किया, लेकिन सवाल की नौइयत और अल्फाज एक ही जैसे थे। पूछा, अम्मा सोने नबी के अखलाक क्या थे, आपकी आदत क्या थी, आपका अंदाज़े हयात क्या था, जरा बताइए तो सही। और अम्मा ने एक ही किस्म का जवाबी सवाल किया, क्या तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ते? कहा पढ़ते हैं। फरमाया कान खुलुकुल कुरान। फिर ये जान लो कि कुरान मजीद अगर किसी की जिंदगी की शक्ल में मौजूद था, किसी के किरदार में मौजूद था, तो सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलता फिरता कुरान, मुजस्सम तफसीर कुरान मजीद सोने नबी की जात मुबारक है। तो अहले हदीस का मसलक ये है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही जात है जो वाजिबुल इत्तिबा भी है, वाजिबुल इताअत भी। उसके अलावा बुजुर्ग बड़े से बड़े हो सकते हैं, वाजिब ताजीम भी हो सकते हैं, लायक तकरीम भी हो सकते हैं, लेकिन वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत नहीं हो सकते। मदीने वाला ही सिर्फ वाजिबुल इताअत और वाजिबुल इत्तिबा। अहले हदीस की हद्दे नजर, अहले हदीस का मतमाए नजर, अहले हदीस का मतमाए नजर अगर किसी की जात है तो सिर्फ मदीने वाले की जात है और किसी की जात नहीं। ये है मसलक अहले हदीस। और जो शख्स अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सोने नबी की जात पर बस कर देता है और आपकी जात से आगे नहीं देखता, जिसका चलन अल्लाह का कुरान और सोने नबी की हदीस है, वो कहलाए या ना कहलाए वो अहले हदीस। और अगर कोई शख्स सोने नबी के तालीमात से हटकर चलता है, सोने नबी से हटकर किसी और को मानता है, किसी और को पकड़ता है, किसी और की तामील करता है, किसी और की जात की तरफ देखता है और सोने नबी के अहकामात और फरामीन को छोड़ देता है, वो अहले हदीस कहलाए भी तो मैं उसको अहले हदीस मानने के लिए तैयार नहीं। अहले हदीस वो है जिसकी जिंदगी ताबे हो सोने मदीने वाले की अहादीस। और जहां तक ये बात है कि मुस्लिम होने के बावजूद हम अहले हदीस क्यों कहलाते हैं, ये एक ज़िमनी सवाल है। इस हवाले से मैं चंद जरूरी हवाले जो हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता। हजरात सारे मुस्लिम कहलाते थे, लेकिन फिर यूनानी उलूम की वजह से, गैर इस्लामी और गैर अरबी उलूम की वजह से लोगों के अंदर
तफक्कुरात पैदा होने शुरू हो गए, ऐसे फिक्र और ऐसे जहन पैदा होने शुरू हो गए, फतूहात इस्लाम की फैली। लेकिन वो इल्म जो रसूख रखता था हिजाज मुकद्दस के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर, वो फतूहात के साथ ना फैल सका। तो लोगों ने इस्लाम को समझने के लिए मुख्तलिफ लोगों से सवालात करने शुरू किए। किसी ने कुरान की रोशनी में जवाब दिया, हदीस की रोशनी में जवाब दिया, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुरान और अहादीस का इल्म मौजूद नहीं था। उन लोगों ने अपनी राय और क्यास से काम लेना शुरू कर दिया। ऐसे में दो मकतबे फिक्र पैदा हुए। एक वो जो कुरान और हदीस के मुताबिक चलते थे, उनको अहले हदीस कहा जाने लगा, और वो लोग जो राय और क्यास को अहमियत देते थे, उनको अहलुर राय वल क्यास कहा जाने लगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इब्ने खल्दून ने अपनी तारीख के मुकदमे के अंदर, मुकदमा इब्ने खल्दून के अंदर लिखी कि दो गिरोह पैदा हुए मुसलमानों के अंदर फिकही तौर पर। एक जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस थी, वो अहलुल हदीस कहलाए, और उनका मरकज हिजाज मुकद्दस था। और एक वो गिरोह जो राय और क्यास से काम लेता था, और उनका मरकज अराक था, उनको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा। इब्ने खल्दून ने मुकदमे के अंदर बड़ी तफसीली बहस की है, और यही बहस अल्लामा शहरस्तानी ने अपनी किताब अल मिलल वन नहल के अंदर की है। यही बहस इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फसल फिल मिलल वन नहल के अंदर की है। हजरात, सिर्फ यही तक नहीं, हमारी जमात इस्लामी के एक हम जहन मकतबा है, इस्लामिक पब्लिकेशन, उन्होंने एक अरबी आलिम रागिब अत-तब्बाक की किताब शाया की है। उसका नाम है तारीख अफकार व उलूम इस्लामी, 2 जिल्दों के अंदर है। उसकी दूसरी जिल्द सफा 40 और 41 पर यह बहस मौजूद है इन अल्फाज के साथ कि इस्लाम के अंदर 2 फिकही मकातब पैदा हो गए। एक वो था जो राय और क्यास से काम लेता था, उसको अहलुर राय वल क्यास कहा जाने लगा, और एक वो था जो कुरान और हदीस को मद्देनजर रखता था, उसको अहले हदीस कहा जाने लगा। ये पिछले सालों के अंदर ये किताब शाया हुई। और यही नहीं, एक और किताब है तसव्वुफ के मानने वालों की तरफ से, अब्दुल रहमान चिश्ती है उसके लिखने वाले, और उसने मुकदमे में लिखा कि ये किताब मैं हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी के बातनी इशारे पर लिख रहा हूं। फारसी में किताब थी, शाहजहां के दौर के अंदर लिखी गई, नाम था उसका मिरातुल असरार। उसका उर्दू तर्जमा करवा के उर्दू बाजार लाहौर के अल फैसल ने शाया की। उसके अंदर अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि मुसलमानों के अंदर 2 मसलक पैदा हो गए। एक वो लोग थे जो कुरान और हदीस से काम लेते थे, उनको अहले हदीस कहा जाता था। उर्दू तर्जुमे के अंदर ये अल्फाज था, उनको अहले हदीस कहा जाता था। और उसके पैरों इमाम अहमद बिन हंबल थे, इमाम मालिक थे, इमाम शाफी थे, मुहद्दिसीन थे। और दूसरा गिरोह वो था जो राय और क्यास से काम लेता था, जिनका मरकज इराक था, उसको अहलुर राय वल क्यास कहा जाता था। और अब्दुल रहमान चिश्ती ने इसी बहस के अंदर 2 और हवाले कोट किए हैं। एक समानुद्दौला समदानी का, उसकी किताब अल उर्वतुल वुस्का फित तफासीर, उसका हवाला दिया है अल उर्वतुल वुस्का का। और एक उसकी और तफसीर कि मालिक यौमिद्दीन की तफसीर में उन्होंने लिखा है, ये अब्दुल रहमान चिश्ती की मिरातुल असरार के अंदर दोनों हवाले
कि उन्होंने भी यही बात लिखी है कि राय और क्यास से काम लेने वाले अहलुर राय वल क्यास कहलाते थे और कुरान और हदीस से काम लेने वाले अहले हदीस कहलाते थे। और ये अब्दुल रहमान चिश्ती ने कब किताब लिखी? ये उसने किताब लिखी शाहजहां के दौर के अंदर, और जिसका हवाला दे रहा है वो उससे पहले जहांगीर के दौर के अंदर था। ये सवाल भी जो करते हैं कि 1906 से पहले अहले हदीस मौजूद नहीं थे, उनके लिए भी ये जवाब है। समझने की बात है कि इस बर्रे सगीर के अंदर ये दोनों गिरोह मौजूद थे, तो इसीलिए अब्दुल रहमान चिश्ती ने और समानुद्दौला ने अपनी किताबों के अंदर इसका तज़किरा किया था। यही नहीं, शाहजहां के दौर के अंदर एक फारसी लुगत शाया हुई, मुंतखबुल लुगात शाहजहानी, लिखने वाला था अब्दुल रशीद बिन अब्दुल गफूर अल हसनी। फारसी के अंदर उसने एक बाबा रतन हुआ था, जिसका हवाला ताहरुल कादी साहब भी देते हैं अपनी किताबों में भी, अपनी तकारीर के अंदर भी। कहते हैं बाबा रतन हिंदी, उसने अल्लाह के नबी की खिदमत की, अल्लाह के नबी ने उसे दुआ दी कि 700 साल तक जिंदा रहेगा। वो सहाबी था। उसके बारे में इस मुंतखबुल लुगात के अंदर लिखा है। ये बाबा रतन हिंदी यहां का रहने वाला था। पंजाब जो है ना, इंडियन पंजाब, उसका एक शहर है, वहां का रहने वाला था, इसलिए उसको हिंदी कहा जाता। उसने दावा किया कि मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, तो उसके बारे में लिखा है मुंतखबुल लुगात के अंदर, बाज़ी उलमा गुफ्तन के आज असहाबे रसूल वले अहले हदीस इनकार मी फरमूदन, के उलमा बाज कहते हैं कि बाबा रतन हिंदी सहाबी था, जबकि अहले हदीस इस बात का इनकार करते हैं। तो गोया उस वक्त अहले हदीस यहां मौजूद थे। आप 1906 की बात करते हैं। मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी, इन्होंने तो इशाअत सुन्ना जो शुरू किया था वो 1879 के अंदर शुरू किया था, और उससे पहले मियां नजीर हुसैन दहलवी मौजूद थे। उससे पहले बनारस के अंदर हमारे मौलाना अब्दुल हक वगैरह बनारसी मौजूद थे। एक तारीख है 1906 के अंदर ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का तासीसी इजलास हुआ था। उस इजलास की तारीख आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अहले हदीस कहां कहां थे। उस इजलास के अंदर जो मेहनात भजन के अंदर हुआ था, रंगून तक के लोग आए थे, बंगाल के लोग आए थे, बिहार के लोग आए थे, मध्य प्रदेश के लोग आए थे, पंजाब से लोग गए थे। अहले हदीस थे तो तभी तो उनकी तंजीम साजी हुई थी। उससे पहले तंजीम साजी इसलिए नहीं थी कि पहला दौर, अंग्रेज से पहला दौर, वो मुसलमान हुक्मरानों का दौर था। अंग्रेज के दौर के अंदर भी अगर अंग्रेज को किसी ने ललकारा, अगर अंग्रेज के किसी ने दांत खट्टे किए, तो अहले हदीस ही थे, जिनके जिहाद को देखकर, जिनकी जमात मुजाहिदीन को देखकर, जिनके जज्बे को देखकर, जिनकी कुर्बानियों को देखकर अंग्रेज ने अहले हदीस को बदनाम करने के लिए वहाबी का लक़ब दिया। और सिर्फ लक़ब नहीं दिया, बल्कि मुल्ला फजल बदायूनी जैसे लोगों से फतवे लिखवाए, किताबें लिखवाई कि वहाबियों को मस्जिदों में दाखिल नहीं होने दिया जाए। वहाबी गुस्ताख हैं, वहाबी यूं हैं, वहाबी वो हैं। किताबें लिखी गई, जामिउ शवाहिद बेखराजिल वहाबीयीन अनिल मसाजिद। ये मैं नहीं कह रहा, ये W.W. हंटर, अंग्रेज मुअर्रिख विलियम विल्सन हंटर, उसकी किताब आवर इंडियन मुसलमान्स के अंदर, जिसका तर्जुमा हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम पर हुआ और आज लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद है, उसने लिखा हंटर ने कि हमने वहाबियों को बदनाम करवाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात रखे, मौलवियों से फतवे लिखवाए, किताबचे लिखवाए, किताबें लिखवाई, हुकूमती सतह पर वहाबियों की मुखालफत करने वालों के वजीफे मुकर्रर किए,
उनको सरकारी जमीनें अलाट की, जगीरें अलाट की। एक तरफ अंग्रेज अहले हदीसों को कत्ल कर रहा था, बड़ी तादाद में कत्ल कर रहा था। नेशनल कॉलेज कराची का उसका मजल्ला है इल्म आगही, अबू सलमान शाहजहानपुरी ने उसके मजल्ले के 2 नंबर शाया किए। एक का नंबर था तारीख पाकिस्तान और एक का नाम था तहरीकात मिल्ली नंबर। उसमें अबू सलमान शाहजहानपुरी ने कहा कि सिर्फ बंगाल और बिहार के इलाके में 3 लाख से ज्यादा अहले हदीसों को फांसी दी गई। 3 लाख और 1/3 से ज्यादा जमीन जब्त कर ली गई। हजरात, ये फराजी तहरीक क्या थी? फराजी मूवमेंट पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। खलीक निजामी ने लिखी फराजी तहरीक। एक हिंदू ने फराजी मूवमेंट के नाम से एक किताब लिखी। मैं 1900 ये जो हुआ कोरोना, उससे पहले गया तो मुझे बरतानिया से वो किताब मिली। मैंने लाकर अपनी बेटी से उसका तर्जमा करवाया फराजी तहरीक के हवाले से। ये दूदू मीर कौन था? ये तीतू मीर कौन था? ये दर हकीकत सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे। किताब एक शाया हुई, किताब नहीं बल्कि मुकदमे की रुदात, द ट्रायल ऑफ बहादुर शाह पर जो अंग्रेज ने मुकदमा कायम किया, उसकी हिस्ट्री है। उसका उर्दू तर्जमा करवा के लाहौर के अल फैसल ने शाया किया, मुकदमा बहादुर शाह के नाम से। उसमें लिखा कि पहले जहाद की तहरीक चली, फिर उसके बाद इन्हीं वहाबियों ने तहरीक आजादी चलाई, जिसके अंदर गैर मुस्लिम मुहिब्बीन वतन को भी शामिल कर लिया। और इसका आगाज करने वाले मियां नजीर हुसैन देहलवी और मौलवी चिराग अली और दूसरे लोग थे जो दर हकीकत शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी की जमात के साथी थे। वहाबी किनको कहा जाता था? वहाबी को लोग थे इस बर्रे सगीर के अंदर, तो तभी उनको बदनाम किया गया था। बदनाम करने के लिए वहाबी का लक़ब दिया, अंग्रेज ने दिया, लेकिन उनका कोई अपना नाम भी तो होगा ना। अंग्रेज के लक़ब देने से पहले उनका नाम अहले हदीस ही था और अहले हदीस कहलाते थे। आज मैं देख रहा था आगरा शहर के अंदर एक स्टेशन है, उसका नाम है अपना मंडी के नाम से है पहला स्टेशन। उसका जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, उसके साथ बाकायदा मस्जिद है। मस्जिद के अंदर पत्थर लगा हुआ है, मस्जिद अहले हदीस फारसी के अंदर। और वो औरंगजेब आलमगीर के दौर की बनी हुई मस्जिद है। औरंगजेब आलमगीरी का दौर कौन सा था? 1083 हिजरी के करीब, 1671 ईस्वी। और उससे पहले लाहौर की बादशाही मस्जिद बनी। बादशाही मस्जिद जो औरंगजेब आलमगीर ने बनाई, उससे 5 साल पहले मस्जिद बनी जिसको आज दुनिया चीनिया वाली मस्जिद के नाम से जानती है, जहां मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना इमाम अब्दुल जब्बार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अब्दुल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इसहाक रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे मुर्शिद व मखदूम हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ताहयात खुतबा देते रहे। और जहां आजकल मैं हज़रत अल्लामा शहीद के हुक्म की तामील में खुतबा देने का शौक ही पूरा नहीं कर रहा, बल्कि सआदत हासिल कर रहा हूं। यह मस्जिद बनी शाहजहां के दौर के आखिर में, औरंगजेब आलमगीर से पहले 1668 के अंदर, 1080 हिजरी के अंदर। और यही नहीं, इस बर्रे सगीर के अंदर एक और मस्जिद है जिसके बारे में
डॉक्टर अब्दुल कदीर, हमारा मोहसिन पाकिस्तान, एटमी कुव्वत बनाने वाला, उसने रोजनामा जंग के अंदर एक मजमून लिखा। 14 नवंबर 1908 को वो शाया हुआ। उसने लिखा कि इस बर्रे सगीर के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद वो है जो केरला सूबा इंडिया का, उसका इलाका मालाबार, उसके अंदर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद चरामान कहा जाता है। मस्जिद चरामान, जिनके पास मोबाइल है, नेट पर है, वो गूगल के सर्वे करें, लिखे मस्जिद चरामान, आपको पता चलेगा वो मस्जिद 628 ईस्वी के अंदर बनी, जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 ईस्वी के अंदर दुनिया से रुखसत हुए हैं। यानी रसूल पाक की वफात से 4 साल पहले वो मस्जिद बनी, उसके ऊपर तारीख लिखी हुई है। आप गूगल कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने तो लिखा था कि वो किन के इस वक्त कंट्रोल में है, किन के जेरे इंतजाम है, लेकिन इदारे वालों ने, जंग वालों ने लिख दिया कि रासिखुल अकीदा मुसलमानों के पास है। मैंने जब पता करवाया तो वो मस्जिद अहले हदीस के पास। कब 628 को बनी है मस्जिद, उसके ऊपर बकायदा कतबा लगा हुआ है। आप गूगल कर लीजिए, सर्वे, हाथ कंगन को आरसी किया। हजरात, इस बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीस थे तो तभी हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर जो 7वां बाब है, अल फर्क बैन अहलिल हदीस व अहलिर राय, तभी तो लिखा था कि अहलुर राय कौन है, अहलुर राय वल क़ियास कौन है और अहले हदीस कौन है। आज जितने मुकात पे फिक्र हैं, मदारिस है पाकिस्तान के अंदर, और जिनके अंदर बराए नाम ही हदीस पढ़ाई जाती है, उन सब का सिलसिला सनद हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक जरूर पहुंचता है, वो अहले हदीस हो या गैर अहले हदीस हो। और हजरत शाह वलीउल्लाह की जो मारकारा किताब है, जिसकी वजह से उन्हें हुज्जतुल हिंद कहा जाता है, वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है। उसका 7वां बाब सारे का सारा इसी मौजू पर है कि अहले हदीस और अहलुर राय वल क़ियास के अंदर फर्क क्या है। हज़रात अहले हदीस मौजूद थे तो तभी शाह वलीउल्लाह ने ये सब कुछ लिखा था। अहले हदीस इस बर्रे सगीर के अंदर मौजूद थे, तभी उनके खिलाफ लिखा जाता रहा। और ये जो है ना कि मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मुकदमा करके, रिट करके कहा था हमें अहले हदीस कहा जाए। पता क्यों की थी रिट? इसका जवाब डॉक्टर अयूब कादरी, डॉक्टर अयूब कादरी, डॉक्टर अयूब कादरी, उन्होंने किताब लिखी है जंगे आजादी 1857। उसके मुकदमे के अंदर लिखते हैं कि अंग्रेज ने अहले हदीस पर जबर की इंतहा कर दी, जुल्म की इंतहा कर दी, लाखों की तादाद में अहले हदीसों को शहीद कर दिया गया। और हजरात, शहादतों का मामला यह है कि ऐन ईद के रोज सादिकपुर के खानदान को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मर्दों को कैद करके जज़ायर इंडिमान के अंदर भेज दिया गया, फांसियों में लटका दिया गया, बच्चों और औरतों की जायदादें छीनकर उनको राहों के अंदर फेंक दिया गया। और आज कलकत्ता की जो म्युनिसिपैलिटी है, वो कलकत्ता की नहीं, बिहार के शहर अजीमाबाद की जो म्युनिसिपैलिटी है, वो दर हकीकत उस कब्रिस्तान को मिटाकर की गई, बनाई गई है, जो उलमाए सादिकपुर का कब्रिस्तान। और उनके बारे में यहां तक है कि बाज उलमा की कब्रों को उखेड़कर उनकी लाशें निकालकर फांसी पर लटकाई गई, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। ये है अहले हदीसों की कुर्बानियां। तो डॉक्टर अयूब कादरी ने लिखा कि अपनों और बेगानों के जाबिराना और नारवा रवैये की वजह से अहले हदीसों ने कहा कि हम वहाबी नहीं, हमें अहले हदीस कहा जाए।
अहले हदीस के नाम से मुश्तहर किया जाए, जो हमारा असल नाम है। और मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमें वहाबी इसलिए कहा जाए कि हम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से ताल्लुक रखते हैं, तो ये जुल्म है। बल्कि खुद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक पाकिस्तानी अहले हदीस आलिम का शागिर्द, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन सिंध तो था ना जो आज पाकिस्तान के अंदर। अलामा मोहम्मद हयात सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सीने पर हाथ बांधने की बकायदा किताब लिखी है और भी हदीस के कई काम किए, उनके शागिर्द थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। और अलामा मोहम्मद हयात सिंधी सल्फी उल अकीदा अहले हदीस थे। उनके उस्ताद बहुत बड़े आलिम जिनको शेखुल अकबर कहा जाता था, वो भी सिंधी थे। और मदीना है तैयबा में मस्जिद नबवी में बैठकर वो हदीस का दर्स दिया करते थे। और उस दौर के अंदर उन्होंने पूरी सहासित्ता का हाशिया और शुरू लिखी, यही से ताल्लुक रखते थे। अलामा नजीर सिंधी ठठवी, जिनके 5 शागिर्द बुखारी और सहासित्ता के रावी हैं। बल्कि इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा जाता है कि वो सिंध से ताल्लुक रखते थे। ये हमारी तारीख है। और सिर्फ यही तक बात नहीं, एक सियाह आया उन इलाकों के अंदर जो मुस्लिम इलाके थे, वहां सैर करते करते सिंध में पहुंचा। और सिंध में उस वक्त मंसूरा के नाम से एक हुकूमत कायम हो चुकी थी, जो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की थी। उसका दौर किया। उसने लिखी किताब का नाम है अहसनुत तकासीब फी मारिफतिल अकालीब। उसके अंदर उसने लिखा कि मैं जिन इलाकों के अंदर गया हूं, वहां या गैर मुस्लिम जवाहिर परस्त और बुत परस्त हैं, और मुसलमानों की अक्सरियत अक्सरुहुम अहलुल हदीस, अहले हदीस पर मुश्तमिल। उस वक्त लिखी थी, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के फौरी बाद। और ये हवाला कोट किया मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अस्सकाफतुल इस्लामिया फिल हिंद के अंदर ये हवाला कोट किया। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुआरिफ के अंदर एक मजमून लिखा, जिसको वहां से लेकर एक रिसाला निकला करता था नकूश लाहौर से, मोहम्मद तफैल निकालते थे। 10 जिल्दों पर मुश्तमिल उसका सीरत नंबर शाया हुआ, सीरत रसूल नंबर। उसकी जिल्द नंबर 3 के अंदर यह मुकाला मौजूद है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का। उसमें उन्होंने इस हवाले को कोट किया। और एक और बात की, कहा जब तक लोग फातिहीन अरब की तरफ से आते थे, यहां हदीस का इल्म था, और जब अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से आने लगे तो फिर फिके इल्म जो है ये सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा। और यही हवाला बिशार मुकद्दसी का अब्दुल मजीद सिंधी ने एक किताब लिखी सिंध में अदब की तारीख, उसमें नकल किया। मौलवी नूर मोहम्मद नजामानी ने तारीख सिंध लिखी, जो शिकारपुर से शाया हुई, उसमें इस हवाले को नकल किया। इस हवाले को चेचनामा के अंदर नकल किया गया। इस हवाले को अदारा सकाफते उर्दू कराची की तरफ से तारीख सिंध के अंदर नकल किया गया। हजरात, इस बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीस बहुत पहले से हैं, और उस वक्त से हैं कि जब अभी तकलीदी मज़ाहिब तो दूर की बात, जिनके नाम पर तकलीदी मज़ाहिब बने हैं, वो आइमा भी पैदा नहीं हुए थे। इस चीज को एक गैर अहले हदीस आलिम है मौलाना अब्दुल समद सारिम अजहरी, उन्होंने फाजिल अरबी का एक कोर्स मुरतब किया था। उनकी एक किताब है तारीखुल हदीस, उसके अंदर इस चीज को नकल किया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी थे, एक वफद भेजा था, मुख्तलिफ राजाओं के नाम मकतूब लेकर जो गए। हिंद का एक राजा था सरबातक हिंदी, उसके पास हजरत सुहैब और दूसरे सहाबा पहुंचे, और ये बात नकल की है हाफिज इब्ने हजर ने इस सहाबा के अंदर
और यहां से हवाला कोट किया मौलाना आजाद बिलग्रामी ने सिबहतुल मिर्जान के अंदर। सिबहतुल मिर्जान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 3 जिल्दों के अंदर शाया हुई। मैं 2007 में ये तीनों जिल्दें वहां से लेकर आया था। हजरात, अहले हदीस कब से हैं इसका अंदाजा लगाना है तो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो जलीलुल कदर ताबी थे और जिन्होंने 500 सहाबा इकराम से मुलाकात की थी, वो कहते हैं कि लो इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तकबरतु मा हद्दस्तु इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस, कि मैं उस वक्त तक कोई हदीस बयान ना करता, मुझे अगर पहले पता होता जो मुझे बाद में पता चला तो मैं उस वक्त तक कोई हदीस बयान ना करता जब तक कि उस पर अहले हदीस का इजमा ना हो। अब मुझे ये बताएं, एक जलीलुल कदर ताबी, ताबी ताबी तबा ताबी नहीं, कोई इमाम नहीं, ताबी ताबी कहता है कि मैं हदीस की तस्दीक अहले हदीस से करवाता, तो किससे करवानी थी उन्होंने? लाजिमन सहाबा इकराम से करवानी थी। इसलिए मानना पड़ेगा कि सहाबा के दौर के अंदर अहले हदीस का लक़ब शुरू हो गया और यही वजह है कि शर्फ़ असहाबिल हदीस खतीब बगदादी ने किताब लिखी और इस किताब को शेख अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की 3री जिल्द के अंदर करीबन मुकम्मल कोट किया है। उसमें उन्होंने खतीब बगदादी ने यह हवाला कोट किया और उसकी सेहत का एतराफ करते हुए शेख अलबानी ने नकल किया कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तलबा को कहा करते थे, इन्नकुम खुलूफुना व अहलुल हदीस बादुना, हमारे बाद तुम हमारे खलीफा हो और हमारे बाद तुम अहले हदीस। ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन मैं फिर ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप शर्फ़ व सहाबिल हदीस पढ़ लें, आप मारफत व उलूमुल हदीस पढ़ लें, आप तिरमिज़ी का मुताला कर लें, जगह जगह अहले हदीस का लक़ब मिलता है, जगह जगह अहले हदीस का लक़ब मिलता है। इस पर बाद लोग कहते हैं जी इससे मुराद मुहद्दिसीन है, आम लोग नहीं। हजरात, इसका जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूब दे चुके और इमाम हाकिम निशाबुद्दीन ने मारफत व उलूमुल हदीस के अंदर भी दिया है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे बाद मेरे मुर्शिद व मखदूम हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बरादरे अजीज़ अजीज़ मुकर्रम हज़रत हाफिज़ मोतसम इलाही ज़हीर आपसे खिताब फरमाने वाले हैं। मैं इख्तिसार के साथ एक किताब है इज्तिहाद व तक़लीद, मौलाना मोहम्मद अदरीस कांदलवी उन्होंने लिखी है। उसमें वो लिखते हैं यूं तो सहाबा भी अहले हदीस थे। मैंने कहा आप उसको किसी माने में ले लें, आपने हमारा जो दावा है उसकी तईद की कि सहाबा भी अहले हदीस थे। आप मान गए। एक रिसाला शाया होता है खालकाबाद जिला नौशहरा केपी के, उसका नाम है अल कासिम, उसका शुमारा अगस्त 2010 का। उस शुमारे के अंदर उन्होंने मौलाना ज़ाहिदुल हुसैनी की एक किताब है कशकोल मार्फत, उसको उसके एक हवाले को कोट किया है। कहते हैं मौलाना ज़करिया मुल्तानी कहा करते थे कि जब भी किसी ऐसे शख्स को देखो कि जो बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ता है रसूल पाक पर, तो समझ लो ये मुस्तजाबुद दावात। और कहा कि इसलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात के अंदर लिखा है कि अहलुल हदीस हुमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु फ अनफासुहुम साफ। उन्होंने ये शेर मुल्ला अली कारी की तरफ और नीचे लिखा है कि इसका मतलब ये है जो हदीस पर अमल करने वाले हैं वो अगरचे रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा रसूल पाक पर दुरूद पढ़ने वाले। और यही बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की शरह के अंदर ये जो रवायत है तिरमिज़ी और हाकिम की कि प्यारे रसूल की तरफ इन्ना औलन नास भी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन, कि जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ता है वो मेरे साथ होगा। ये नकल करने के बाद
मुल्ला अली कारी ने लिखा कि इससे मुराद अहले हदीस है, युसल्लूना कौलन व अमलन, जो एक एक हदीस के साथ प्यारे रसूल पर दुरूद भेजते। यही बात नवाब कुतुबुद्दीन ने मिशकात की शरह मज़ाहिर हक के अंदर लिखी। यही बात अल्लामा सियूती ने कूतुल मुक्तज़ी के अंदर लिखी। यही बात इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने जिलाउल इफ़हाम के अंदर लिखी। और इमाम सखावी की किताब अल कौलुल बदी, बरेलवी मकता फिक्र है, सियालकोट इकबाल रोड का अल्लामा इकबाल के घर से दूसरी दुकान है, उसका नाम है मक्ता लसानिया, उन्होंने शाया की। उसके अंदर उन्होंने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रावी बनाकर एक मरफू रवायत नकल की कि कहा गया कि क़यामत वाले दिन जाओ असहाबुल हदीस माहुल महाबिर, क़यामत के रोज आएंगे अहले हदीस, उनके हाथों में वो दुआतें होंगी जिनकी स्याही में कलम डुबोकर वो अल्लाह के रसूल की हदीसें बयान किया करते थे। तो जिब्रील के जरिए से कहा जाएगा इंतलिकू इलल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि तुम सबसे ज्यादा मेरे रसूल पर दुरूद पढ़ा करते थे। हजरात, हवाले बहुत हैं, वक्त कम है, तबा भी कुछ नासाज है। मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज अहले हदीस सिर्फ उलमा ही को नहीं कहा जाता, अवाम को भी कहा जाता है। और इस बात का इतराफ मजलिस अमल की सारी जमातें कर चुकी हैं, अमलन कर चुकी हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुत तफसीर थे, बहुत बड़े शेखुत तफसीर। उनके मलफूजात पर एक किताब है मलफूजात तय्यबात, उसके सफ़ा 50 पर लिखते हैं कि मैं कादरी हनफी हूँ। अहले हदीस ना कादरी हैं ना हनफी हैं, 40 साल से मेरी मस्जिद में आ रहे हैं, मैं उन्हें हक पर समझता हूँ। और यहाँ एक बात बताऊं, वो शेखुत तफसीर थे, कई उलमाए अहले हदीस ने उनसे तफसीर की तालीम ली है। हमारे अमीर मोहतरम मौलाना मोइनुद्दीन लखवी भी उनके शागिर्द, और उनके अंदर इतना तवस्सो था कि सारी जिंदगी उन्होंने ईद की नमाज नहीं पढ़ाई, वो पढ़ते रहे हैं गज़नवी बुजुर्गों के पीछे नमाज। हमारी जो चीनी आली की ईदगाह थी, मुझे बकायदा बताया गया कि यहाँ मौलाना अहमद अली लाहौरी का पहले से मसल्ला बिछा दिया जाता था। सारी जिंदगी सैयद अब्दुल वाहिद गज़नवी, सैयद दाऊद गज़नवी के पीछे नमाज ईद पढ़ते रहे। और यही नहीं, एक रात उठे तहज्जुद के वक्त, माशाअल्लाह बरादर मुकर्रम तशरीफ ले आए, मैं गुफ्तगू को समेटूंगा 3 हवाले पेश कर, इजाजत दीजिए। एक रोज मौलाना अहमद अली लाहौरी रात के पिछले पहर, बैठ तशरीफ, एक रोज पिछले पहर मस्जिद में आए तो देखा एक जवान तहज्जुद पढ़ रहा है। कहा बेटा कहाँ के रहने वाले? पूछा, नाम पूछा, कहने लगे शादी करवाओगे? कहने लगे जी करवानी है। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी। और पता वो कौन थे? वो थे मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह, वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके, वो भी यहाँ तशरीफ लाया कर, बहुत बड़े आलिम दीन थे, अहले हदीस आलिम दीन। मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी को अपनी बेटी निकाह में दी। और लिखा है रवायात में कि एक बार बेटी ने आकर कहा अब्बा मेरे मियाँ कहते हैं रफल इजदान किया करो। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने कहा बेटा जरूर किया करो, दोहरा सवाब मिलेगा, एक खामद की इताअत का, एक नबी की सुन्नत का। यह मौलाना अहमद अली लाहौरी मलफूजात तय्यबात में लिखते हैं कि मैं अहले हदीस को हक पर समझता हूँ। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी मरहूम, उनकी एक किताब है आसनुल फतावा, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 316 पर है कि दूसरी या तीसरी सदी हिजरी में नजी और फरूई इख्तिलाफ की बुनियाद पर 5 गिरोह पैदा हो गए, मालिकी, हम्बली, शाफी, हनफी और अहले हदीस। और हम ये समझते हैं कि हक इन 5 पर मुनहसर है। ये मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी ने लिखा है असल फतावा के। एक थे हक्कानी साहब, मौलाना अब्दुल हक हक्कानी, जिनकी तफसीर हक्कानी बड़ी मशहूर है। उनकी एक किताब है हक्कानी इस्लाम, उसके बारे में लिखा कि ये किताब
पसंदीदा है मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह। उसके सफ़ा 5 पर लिखा कि अहले हदीस अहले सुन्नत में से हैं, हम उनको हक पर समझते हैं उसी तरह जिस तरह मालकी, हम्बली, शाफी और हनफी है। मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह, बहुत बड़ा नाम हुआ है मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी, उनकी फतावे की किताब कफायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 326 जवाब नंबर 370, उसमें उन्होंने कहा कि तर्क तकलीद की वजह से कोई अहले सुन्नत से खारिज नहीं हो जाता। अहले हदीस अहले सुन्नत में से हैं, हम उनको अहले सुन्नत मानते हैं, महज तर्क तकलीद की वजह से उनको अहले सुन्नत से खारिज नहीं किया जाता। तो अहले हदीस इस कायनात की सच्चाई का नाम है। हमें शर्फ है कि हम वो लक़ब इख्तियार किए हुए हैं जो कायनात के मुकद्दस तरीन गिरोह ने इख्तियार किया। सबसे मुकद्दस गिरोह हजरात मुहद्दिसीन का गिरोह है। मुहद्दिसीन ने इस लक़ब को इख्तियार किया, इसलिए अहले हदीस कहलाते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए शर्माना नहीं चाहिए। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इस लक़ब को मनवाया है। हमारे शहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस लक़ब को मनवाया है। कोई गैरों के रूप में हो या अपनों के रूप में हो, अगर कोई चाहे कि ये लक़ब खत्म कर दे, ये नहीं हो सकता। हमारा बस चले तो हम आसमान पर जमीन से बड़ा लिखे। अहले हदीस इस कायनात की सच्चाई है, वो सच्चाई जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब है, अल्लाह के कुरान की तरफ मंसूब है, रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ मंसूब है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।